हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा बूम एंड क्रैश पे हम लोग ट्रेड किस तरह से करते हैं। बूम एंड क्रैश भी बूम 1000 हो या फिर 300 या फिर 500, क्रैश 1000 हो या 500। तो अगर आप जो है ना बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, H1 या H4 में देखते हैं, या डेली या M15 से ज़्यादातर बड़े टाइम फ्रेम या M30 से बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में ना आप लोग देखेंगे कि ये नॉर्मल होगी आप लोगों के लिए। जिस तरह से दूसरे पेयर फॉरेक्स के पेयर्स मूव करते हैं ना, ठीक उसी तरह से। और इस पर सिर्फ एक ही मेथड काम करता है, वो है प्राइस एक्शन टेक्निकल मेथड। प्राइस एक्शन टेक्निकल मेथड है जिसमें असेंडिंग चैनल, डिसेंडिंग चैनल, पेनेंट और भी बहुत सारे चार्ट पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर है। ये सारे जो है इस मेथड पे काम करते हैं, यहाँ पे वर्क करते हैं। इस पे जो है न्यूज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, कि न्यूज़ वगैरह इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। अच्छा, ये जो है ना ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि स्पाइक्स जो है ना कैच करते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं। तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ, स्पाइक्स कैच करता हूँ। और किस तरह से करते हैं, कौन सा मेथड है, वो सारा इस वीडियो में आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, H1 में देखेंगे। H1 में कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे। ये सपोर्ट मैं ड्रा कर रहा हूँ और रेजिस्टेंस लेवल ड्रा कर रहा हूँ। ये लेवल्स जो है ना हॉरिजॉन्टल लेवल्स लाजमी ड्रा करें, H1 पे ड्रा करें। सिंपल सा मेथड मैं बता रहा हूँ और प्रॉफिटेबल रहे, 100% प्रॉफिटेबल। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से लेवल लगा सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखें, ये लेवल से हमारे। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करने के बाद आपको क्या करना है, RSI इंडिकेटर लगा देना है। RSI इंडिकेटर कहाँ पे होता है, यहाँ पे जो है ना F का निशान देख रहे हैं आप लोग, F के निशान पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है ना, ये रहा हमारा RSI इंडिकेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। ये जो है ना मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, शॉर्ट फॉर्म RSI, ये लगा सकते हैं। अच्छा, इसकी सेटिंग सेम है, सेम यही करनी है सेटिंग। 14 जो है रियल है, वही कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आप लोग आएंगे, थोड़ी सी चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है ना काफ़ी सारे लोगों कहता हूँ 10 रखें, फिर यहाँ पे एज 90। तो ये लेवल्स हो गए, ये इस तरह से ड्रा करेंगे। अच्छा, जब ये ड्रा करेंगे तो आप लोग देखेंगे स्पाइक स्केच करनी है तो RSI की 10 और 90 लेवल्स लगा देनी है, और यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा देना है। अच्छा, H1 में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने के बाद जो है ना टाइम फ्रेम M5 देखेंगे। M5 में देखेंगे, अगर यहाँ पे मार्केट पहुँच गई है इस तरह से आ गई है, टाइम सपोर्ट पे आ गई है, जिस तरह यहाँ पे आ गई थी, रेजिस्टेंस पे आ गई है, तो M1 में देखेंगे। यहाँ पे अगर M1 में इस तरह से स्पाइक नहीं बनी तो यहाँ पे लाजमी इन लेवल्स पे लाजमी बनेगी स्पाइक। और एक ही स्पाइक्स जो है ना, आप लोग एक ही स्पाइक्स का मतलब प्रॉफिट बुक ना करें। ये देखिए, ये नीचे आ रही है और ये इस तरह से मूव करती नीचे जाएगी, इस तरह से। इस तरह से आप लोग जो है ना H1 में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे। M जो है ना 1 में देखेंगे। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिना काम करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सिंपल ये जो RSI यूज़ कर रहे हैं इसका वेट करें। जैसे फॉर एग्जांपल क्रैश जो है, ये जो क्रैश पेयर है, अगर ये जो है ना लेवल क्रॉस करता है 90 पे आ जाता है, क्रैश जो है ना 95 तक आ जाता है, तो आप लोग यहाँ पे सेल लगा सकते हैं, एंट्री तो सेल लगा सकते हैं। लेकिन अब जो है ना हमें यहाँ पे हमें
इस पेयर पे हमें बाय नहीं करनी, इस पेयर पे बाय नहीं करनी, ये कभी भी आप लोग जो है ना बाय नहीं करेंगे। हमें जस्ट जो है ना यहाँ पे सेल करेंगे, क्रैश को सेल करना है और बूम को बाय करना है। तो ये सिंपल सा रूल है। बूम में भी इस तरह से, बूम में क्या होगा, 10 लेवल पे आ जाए, जब RSI 10 लेवल के नीचे आ जाए या 10 पे आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे, लगा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें एक और स्पाइक आ गई, ये इस तरह से डाउनवर्ड आएगी। लेकिन अगर आप, मैं यही सजेस्ट करूँगा जिस तरह से मैं करता हूँ कि H1 में या M30 में देखें या M15 में भी आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ H1 की जो होती है लेवल्स वो पावरफुल होती है, तो H1 में लगा के आपको वेट करना है थोड़ा सा। एक लेवल पे मार्केट आती है, एक यहाँ पे इस तरह से लेवल पे आई, जब लेवल पे आई तो आप लोग देखें अब यहाँ पे डाउनवर्ड जा रही है, तो इस तरह से मूव कर सकती है। फिर ये अपवर्ड जाएगी, फिर इस यहाँ पे आती है, तो इस तरह से मूव करते हैं। तो एक लेवल पे आप लोगों को वेट करना है, लेवल पे आ जाए, फिर M1 में देखें स्पाइक नहीं आई और RSI जो है 70 या 80 से ऊपर है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, सेल का सिग्नल हमें मिल रहा है। अच्छा, यही मेथड है सिंपल सा। और दूसरे जो मेथड है हमारा, दूसरा मेथड ये है कि लॉन्ग टर्म करना है। अगर आप लोग जो है इक्विटी बहुत ज़्यादा है, जैसे $100 है या फिर 100 से ऊपर है, तो $100 भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप लोग लॉन्ग टर्म में आप लोग बाय सेल भी कर सकते हैं। इसको जो है ना हम लोग बाय भी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म हायर टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बनाए, प्राइस एक्शन टेक्निकल टूल यूज़ करें। जिस तरह से यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ऊपर से एक ये ट्रेंड लाइन ऊपर बनी, अब यहाँ पे देखें ब्रेकआउट हुई, या फिर नीचे देखें सपोर्ट पे, नीचे से ट्रेंड लाइन भी है और सपोर्ट भी है, तो यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला। नॉर्मली कहते हैं बाय नहीं करनी चाहिए वो M1 पे, लेकिन यहाँ पे आप लोग जो है ना इस तरह से कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला है तो बाय कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कितना अपवर्ड गया, तो ये इस तरह से मूव करती है, ये रेंडमली इस तरह से मूव करती रहती है। और प्राइस सेक्शन के पैटर्न्स जो होते हैं, जितने भी पैटर्न्स है, हेड एंड शोल्डर, चैनल से, ये सारे पैटर्न्स जो है ना बनाते जाती है और मूव करती रहती है। तो एक लेवल पे लेवल्स मार्क करें, लेवल पे जब भी आ जाए मार्केट तो आप लोगों को क्या करना है, वहाँ पे ट्रेड करनी है। अच्छा, इसकी रिज़ल्ट बहुत अच्छी है इस मेथड की। मैं अपनी जो है ना ये डेमो है अकाउंट, क्लियरली मैं बता देता हूँ, क्योंकि रियल फ़िलहाल मैं इस पर नहीं बनाया, रियल बनाऊँगा इंशाल्लाह, अभी एग्ज़ाम के बाद बनाऊँगा। थोड़ा सा ये एग्ज़ाम का ये सारा जो है ना टेंशन हट जाए मेरे ऊपर से, फिर रियल पे भी बनाऊँगा। अच्छा, ये जो है ना डेमो की, लेकिन मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ये ट्रेडिंग की हुई है। थोड़ा बहुत लॉस भी हुआ, क्योंकि कुछ जो है जब ट्रेड करता था कभी कभी मैं भूल भी जाता था कि मैंने ट्रेड लगाई हुई है, क्योंकि ज़्यादातर मेरा फोकस जो है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स पे है, इस पर इतना नहीं है। लेकिन ये रिज़ल्ट है आपके सामने है, कुछ लॉस भी हुआ था। ये लॉस उसी वजह से हुआ कि मैं भूल जाता हूँ कभी कभार कि यहाँ पे एंट्री मैंने लगाई थी। इस तरह से हम अगर देखें मंथ की, पूरे मंथ की ये जो है ना ये देखें, खैर ओवरऑल मैं प्रॉफिट में हूँ। इस तरह के रिज़ल्ट है इस मेथड की जो मैं बता रहा हूँ, यही मेथड है, मैं यही यूज़ करता हूँ मेथड, जिस तरह ये मैंने की हुई है। अगर 3 मंथ की देखें लगातार, ये देखें, तो ये जो है ना बहुत अच्छा मेथड है। अभी तक प्रॉफिट जो है तकरीबन 15,000 है, 15,000 से थोड़ा सा ऊपर मैंने बना लिया है इस पर। खैर ये तो डेमो है, लेकिन जो है मेथड काम कर रहा है हमारा। यही मेथड जो है हम लोग रियल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। रियल और डेमो की मार्केट सेम है, इमोशन का फ़र्क होता है। खैर मेरा तो अब फॉरेक्स का रियल अकाउंट है, तो इमोशंस जो अभी जो हमारे तो ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे देखिए लॉट साइज़ में मिनिमम है, मिनिमम जो इसमें होती है वो 0.2 होती है। तो ये फॉरेक्स से थोड़ी सी लॉट साइज़ का इसका अलग से हिसाब किताब होता है। तो यही मेथड है सिंपल सा, आप लोगों को यही ड्रॉ करना है। H1 में, H1 या H4 में देखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। अच्छा, H1 में देखिए किस तरह से मूव कर,
जब ये एक जो है ना लेवल पे आ जाती है, जैसे क्रैश जो है ना, क्रैश 500 हो, 300 हो या फिर 1000 हो, जब ये एक रेजिस्टेंस लेवल पे आती है, एक H1 या H4 के रेजिस्टेंस लेवल पे आते हैं, तो तब वहाँ से जो है ना वहाँ से एक जब नीचे वापस आती है, स्पाइक्स जो है ना आती रहती है डाउनवर्ड, एक जहाज़ की तरह जो है ना एक मूव करती है। जी हाँ, यहाँ पे देखिए इस तरह से ऊपर सपोर्ट था और रेजिस्टेंस लेवल था, सॉरी, अब रेजिस्टेंस लेवल था, इस तरह से स्पाइक आ रही है। तो यहाँ से ये मेरा तो यही पॉइंट है कि ये जो है ना यहाँ पे नीचे जहाँ पे लेवल है, तो यहाँ पे आकर रुक सकती है, ये यहाँ पे आएगी, फिर इस तरह से अपवर्ड जाएगी, फ्री है यहाँ से, तो ये इस तरह से मूव कर सकती है। तो ये देखिए जब लेवल से गिरती है ना, क्रैश पेयर जब लेवल से गिरता है तो ये बहुत तेज़ गिरता है और हमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा इसमें मिलता है, लेकिन लॉस जो है ना ज़्यादातर लॉस नहीं होता इसमें। और जब बूम आता है, बूम की बात करें, थोड़ा सा उल्टा हो गया बूम का, यहीं पे मैं समझा देता हूँ। बूम में क्या होता है, स्पाइक ऊपर की तरफ आती है, वो जिसमें यहाँ पे देखें नीचे की तरफ आ रही है, बूम में इस तरह से अपवर्ड की तरफ स्पाइक आती है। अगर बूम होता ना तो बूम क्या करना है, बूम में आप लोगों को सपोर्ट पे वेट करना है। अगर फॉर एग्जांपल ये बूम है और यहाँ पे एक बूम जो है ना एक सपोर्ट पे आता है, तो यहाँ पे एंट्री लेंगे तो आप लोग नोट करेंगे H1 में या H4 पे का जो है ना, H1 या H4 का जो है ये सपोर्ट लेवल है, तो नोट करेंगे कि आप लोग वो बहुत ज़्यादा अपवर्ड मूव करेगा। तो यही एक वाइड मेथड है लेवल टू लेवल ट्रेडिंग। इसमें कामयाब जो मेथड है ना बूम एंड क्रैश पे नो लॉस का, वो लेवल टू लेवल है। आप लोग वेट करें इसमें, फिर एक साथ अगर आपकी इक्विटी बड़ी है, 100 है या $50 है या 100 है या 100 से ऊपर है, तो बड़ी लॉट से लगा सकते हैं या फिर 2-3 ट्रेड लगा सकते हैं या 5 ट्रेड लगा सकते हैं। या अगर $1000 की है तो आप लोग एक साथ जो है ना 5 से 10 ट्रेड लगा सकते हैं मिनिमम लॉट से, फिर स्पाइक्स जो आएगी तो आपका सारे ट्रेड प्रॉफिट में होंगे। तो ये मेथड है, इस तरह से मैं भी यही सिंपल मेथड यूज़ करके करता हूँ। तो ये कोर्स ये था सिंपल सा मेथड बूम एंड क्रैश का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो प्राइस एक्शन पे होगी और इस पे जो होगी वो बूम एंड क्रैश पे लाइव अकाउंट की भी हिस्ट्री मैं दिखाऊंगा। फ़िलहाल जो है एग्ज़ाम आ रहे हैं, एग्ज़ाम के बाद जो है मैं इस पे जो है रियल अकाउंट बना के इंशाल्लाह इस पे भी ट्रेड करूंगा। और मैंने ये भी सोचा है कि इसका एक सिग्नल ग्रुप बनाऊं, वो भी इसका भी एग्ज़ाम के बाद मैं देखूंगा। फ़िलहाल ड्राई ब्रोकर वालों को मैंने एप्लीकेशन जो है सेंड की हुई है IB लिंक की, या फिर देखेंगे क्या होता है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बहुत अच्छी वीडियोस इंशाल्लाह आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस आएगी। चलिए खुदा हाफिज़।